अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी का थर्ड चैप्टर अमल आमोजिश और आमोजिश के नज़रियात का फिफ्थ लेक्चर है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जहां पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखेंगे आज हम आमोजिश का ख़ते मुनहनी लर्निंग कर्व देखने जा रहे हैं। आज देखिए यहाँ पर क्या बताता है लर्निंग कर्व के अंदर। महारतों को सीखने की रफ्तार एक सी नहीं रहती, वो कभी धीमी और कभी तेज होती रहती है। अगर हम अपने सीखने की रफ्तार को ग्राफ पेपर पर खींचे तो एक ख़ते मुनहनी बन जाएगी। इसको सीखने का ख़ते मुनहनी लर्निंग कर्व कहते हैं, इसे सीखने का। तो देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि जो भी हम आमोजिश कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, जो भी हम स्किल्स सीखेंगे, जहाँ पर हमारा जो महारतें हैं जिसको हम सीख रहे हैं, लर्निंग हो रही है, आमोजिश हो रही है, इसकी रफ्तार एक जैसी नहीं होगी। यानी जैसे जैसे हम सीखते हैं तो हर वक्त हमारी आमोजिश की रफ्तार एक जैसी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। हम हर वक्त एक जैसा आमोजिश नहीं करेंगे। अब जो आमोजिश अलग रफ्तार से कैसा, कभी शुरू में कम होगी, फिर ज़्यादा होगी, फिर कम, ज़्यादा, कम, ज़्यादा, ऐसा हमारी आमोजिश चलते रहेगी। एक जैसी एक सीक्वेंस में हमारी आमोजिश नहीं होती। इसकी सीखने की जो स्पीड रहेगी वो डिफरेंट रहती है यहाँ पर, और ये कभी धीमी तेज़ होती रहती है। देखिए सीखने की रफ्तार को अब ग्राफ पेपर पे खींचेंगे तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर ये एक पेज है, इसके ऊपर हम ग्राफ बना रहे हैं। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर ये लीजिए कि आप सीडीपी ये जो पढ़ रहे थे स्टार्ट में, तो आपको आमोजिश जैसे कोई भी एक दो ऐसे उर्दू के जो लफ्ज़ थे आपको समझ में नहीं आ रहे थे, जिससे आपने इंग्लिश की हेल्प से इसको समझने की कोशिश की थी, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसको आप कभी देखा ही नहीं था और सुना भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखा है, पढ़ा है, तो स्टार्ट में डिफ़िकल्ट हुआ, लेकिन आगे आगे फिर वही वर्ड जो है रिपीट होते गए तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो पहले जितना टाइम लग रहा था लेक्चर को समझने के लिए, बाद में लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो इसके फिर क्या होगा? अब स्टार्ट में आप सीख रहे थे इस तरीके से, यहाँ पर था लेवल आपका, लेकिन आप अब आपकी जो स्पीड है सीखने की बढ़ गई है, तो आप इस तरीके से अब यहाँ पर तेज़ी से सीखेंगे चीज़ों को। फिर क्या होगा? आप सीखते सीखते ऊपर जा रहे हैं, फिर एक ऐसा टॉपिक आएगा जो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, तो फिर आपकी फिर सीखने की जो रफ्तार रहेगी वो कम हो जाएगी, फिर आपको फिर समझने लगेगा, तो फिर ऐसे 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 बढ़ते बढ़ते आपकी कम ज़्यादा क्या होगी? सीखने की, आमोजिश की स्पीड चेंज होते रहेगी, जिसकी वजह से ये एक ग्राफ तैयार हो जाएगा, जिसे लर्निंग कर्व कहेंगे, इसे ख़ते मुनहनी कहते हैं। आगे देखेंगे स्किनर ने क्या कहा है आमोजिश को लेकर। देखिए, आमोजिश की ख़ते मुनहनी किसी दी हुई सरगर्मी में फ़र्द की तरक्की और तनज़्ज़ुली की तफसील है। यानी जो कि आमोजिश की ख़ते मुनहनी जो भी ग्राफ रहेगा, लर्निंग कर्व रहेगा आमोजिश का, तो ये क्या दिखाएगा? जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है शख्स, जो भी पर्सन है, तो उसकी तरक्की और उसकी तनज़्ज़ुली, यानी कि उसका बढ़ना, पढ़ा, जो भी वो सीख रहा है उसके अंदर उसकी जो तरक्की होगी, वो कितना हासिल कर रहा है, या फिर वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, वो उसके अंदर कमी हो रही है, तो ये सारी चीज़ों को ये क्या करेगा? शो करेगा ख़ते मुनहनी लर्निंग कर्व। तो ये सारी चीज़ें स्किनर ने कहा है, देख लीजिए यहाँ पर एक मर्तबा फिर से। A learning curve is a progress representation of a person improvement or lack of improvement in a given activity। आगे देखिए, आमोजिश के ख़ते मुनहनाई लर्निंग कर्व बिलउमूम 5 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, पुख्तगी पर मुनहसर होती है। अब देखिए ये जो है लर्निंग कर्व, इसको कितने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और जो भी रहेगा आमोजिश का ख़ते मुनहनी यानी लर्निंग कर्व किस पर डिपेंड करेगा? मैच्योरिटी पर डिपेंड करेगा। आगे है बसीरत। देखिए, बसीरत यानी आगाही, बर्ताव का गहराई से मुताल्ला किया जाता है। यहाँ पर जो भी रहेगा
बर्ताव बिहेवियर का जहाँ पर डीपली स्टडी की जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, बसीरत यानी आगाही भी कहेंगे। आगे देखिए, जहनी आमोजिश के लिए बसीरत की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर जो जहनी आमोजिश रहेगी इसके लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, बसीरत की पड़ेगी। आगे देखते हैं, आमोजिश की अक़साम है, टाइप्स ऑफ लर्निंग कितने हैं, 3 टाइप्स है। पहला है लफ्ज़ी आमोजिश, वर्बल ट्रेनिंग। सेकेंड है अमली आमोजिश, बाय एक्शन। थर्ड है मसाइल हल करने से मुताल्लिक़ आमोजिश, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब इसको वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। देखिए, पहला है लफ्ज़ी आमोजिश, वर्बल ट्रेनिंग। ये देखेंगे, देखिए लफ्ज़ी आमोजिश का ज़रिया अल्फाज है। अब ये जो लफ्ज़ी आमोजिश है उसका ज़रिया क्या है, मेन चीज़ क्या है, इसके लिए अल्फाज रहेंगे, वर्ड रहेंगे। इनकी मदद से जो आमोजिश होती है यानी कि इनकी हेल्प से जहाँ पर हम लर्निंग करेंगे इसे लफ्ज़ी आमोजिश कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्बल कहेंगे इसे, लफ्ज़ी आमोजिश कहते हैं इसको। और लफ्ज़ी रद्द अमल को बर्ताव में बड़ी अहमियत हासिल होती है। सबसे पहले क्या है कि जो भी लफ्ज़ी आमोजिश रहेगा उसके अंदर इसका ज़रिया क्या है, अल्फाज रहेगा। फिर इसकी मदद से जो हम आमोजिश करेंगे इसको लफ्ज़ी आमोजिश कहेंगे। अल्फाज की मदद से, जहाँ पर अल्फाज का इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी हेल्प ली जाएगी, तो इसको हम ऐसी आमोजिश को लफ्ज़ी आमोजिश कहेंगे। और लफ्ज़ी रद्द अमल को बर्ताव में यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ी अहमियत है। अब नेक्स्ट क्या है, अमली आमोजिश है, बाय एक्शन है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए बर्ताव की नौइयत अमली तो होती है, बातचीत करते वक्त ख़ास हरकतें करनी पड़ती है, मसलन महारत ख़ास आज़ा की रफ्तार और तेज़ी पर मुनहसर होती है। यानी जो पहले था लफ्ज़ी अल्फाज के ज़रिए जो हम आमोजिश कर रहे थे उसे लफ्ज़ी आमोजिश कह दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्शन होना पड़ेगा हमें, अल्फाज के साथ साथ क्या होना है, एक्शन होना है। जो नौइयत रहेगी इसकी अमली रहेगी, एक्शन रहेगा इसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, हम बातचीत करते हैं उस वक्त ख़ास हरकतें करते हैं, हम सीधे एक साथ एक स्टेप खड़े होकर सारी चीज़ें बोलते हैं क्या, नहीं तो फिर हम तो रोबोट दिखने लगेंगे। हम क्या करते हैं, बात करते टाइम हमारे हाथ हिलाते हैं, हमारी नेक हिलाते हैं, सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, अपनी हरकतों के ज़रिए से भी वो सारी चीज़ों को शो करते हैं। तो यहाँ पर यही है कि महारत ख़ास आज़ा की रफ्तार, तेज़ी और रफ्तार पर मुनहसर करेगी। ये डिपेंड क्या पर करेगा, आप किस तरीक़े से हिला रहे हैं, हल्का हिला रहे हैं, इनकारिया है, या वो सारी चीज़ें आप हाँ में जवाब है आपका या ना में जवाब है, ये भी एक्शन से वाज़े होता है ये सारी चीज़ें। तो ये कौन सा हो गया फिर, अमली आमोजिश। मिसाल के तौर पर अब दूसरा है, देखिए टाइपिंग करना, कशीदकारी वगैरह, इनके लिए ख़ास आज़ा को हरकत देनी पड़ती है। अब आप है ना टाइपिंग सीख रहे हैं तो उसके अंदर आपके फिंगर को आपको जो ख़ास रहेगा उसके लिए जो भी स्टेप रहेगी उस तरीके से आपको आपके जो फिंगर रहेंगे उनको हरकत देना पड़ेगा, तभी जाकर वो चीज़ें सही होगी। तो यहाँ पर अमली आमोजिश भी आ जाएगा। अब देखिए जो अमली आमोजिश है बाय एक्शन वो किस तरीके से होता है, उसके अंदर कितने हैं, तो इसके अंदर 5 है। और कौन कौन से, देखिए इब्तिदाई जस्त है, इन सबको भी हमें डिटेल में देखना है वन बाय वन, जो कि इनिशियल है। सेकंड है दरमियानी जस्त, इंटरमीडिएट, सपाट जमूद की हालत। थर्ड है प्लेटियो स्टेज, और फोर्थ है आखिरी तरक्की की जस्त, एंड है। और फिफ्थ है जिस्मानी दौर रहेगा जो कि फ़िज़िकली है। और इन सबको हमको डिटेल में वन बाय वन देखना है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली सीडीपी की क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।